तो दोस्तों लूसेंट राजस्थान जीके के स्पेशल वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो इस वीडियो में मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं और नेक्स्ट एग्जाम में इनके आने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको देखने हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको नोट करना है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, कठपुतली बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो आड़ू वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है कठपुतली बनाने के लिए। अगर आपको कठपुतली जो कला है वो देखनी है तो आप जयपुर के आमेर महल में जाकर देख सकते हैं। तो प्राचीन काल में जो राजपूत राजघराने थे वहाँ पर राजा महाराजा के मनोरंजन के लिए कठपुतली कला का आयोजन किया जाता था। प्रश्न है, राजस्थान में चरखा संघ की स्थापना कहाँ और किसने की थी? तो चरखा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? जयपुर में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी चरखा संघ की स्थापना। अगला प्रश्न है आपका, मारवाड़ लोक परिषद का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आपका लाडनू नागौर में हुआ था वार्षिक अधिवेशन मारवाड़ लोक परिषद का। अगला प्रश्न है आपका, अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 ईस्वी में हुई थी अलवर प्रजामंडल की स्थापना। अगला प्रश्न है आपका, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। अगला प्रश्न है आपका, कोटा राज्य में जन जागृति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पंडित नैनूराम शर्मा को दिया जाता है जन जागृति का श्रेय कोटा राज्य में। अगला प्रश्न है आपका, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में प्रथमतः किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो कपूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी सन 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 ईस्वी में हुई थी धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना। अगला प्रश्न है आपका, थोथी पोथी पुस्तक संबंधित है? तो ये बीकानेर रियासत से संबंधित है थोथी पोथी पुस्तक। अगला प्रश्न है आपका, मारवाड़ हितकारिणी सभा को पुनर्जीवित किया गया था? तो 1921 ईस्वी में पुनर्जीवित किया गया था मारवाड़ हितकारिणी सभा को। अगला प्रश्न है आपका, मारवाड़ की अवस्था पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयनारायण व्यास है जिन्होंने मारवाड़ की अवस्था पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है आपका, भरतपुर में महिला सत्याग्रहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो सरस्वती बोहरा ने किया था महिला सत्याग्रहियों का नेतृत्व। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में निम्न में से कौन कौन से तत्व प्रजामंडलों के विकास में सहायक थे? तो कृषक आंदोलन सहायक थे, समाचार पत्रों की भूमिका सहायक थे, आर्य समाज के आंदोलन सहायक थे। मतलब ये सभी ऑप्शन सही है, ये सभी तत्व प्रजामंडलों के विकास में सहायक थे। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में परिणामी संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया था? तो महामती प्राणनाथ के द्वारा चलाया गया था राजस्थान में परिणामी संप्रदाय। अगला प्रश्न है आपका, कबीर पंथी संप्रदाय के बारे में सत्य है? तो कबीर वाणी इस पंथ का मुख्य ग्रंथ है। बिल्कुल सही है, इस पंथ को रामानंद के शिष्य कबीर ने चलाया था। बिल्कुल सही है, इस पंथ के साधु विवाह नहीं करते, ये भी सही है। मतलब उपयुक्त सभी कथन सही है कबीर पंथी संप्रदाय के बारे में। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का आदर्श ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर शहर में स्थित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अगला प्रश्न है आपका, अघोरी जो शमशान में रहते हैं संबंधित है? तो ये कपालिक संप्रदाय से संबंधित है, शमशान में रहने वाले अघोरी। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में किस ग्रंथ में लालदासी संप्रदाय के उपदेश है? तो जो वाणी ग्रंथ है उसमें संकलित है लालदासी संप्रदाय के उपदेश। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में परिणामी संप्रदाय के उपदेश किसमें संकलित है?
तो ये कुलजय स्वरूप में संकलित है परिणामी संप्रदाय के उपदेश। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में रामचरण जी महाराज का पूर्व नाम क्या था? तो रामकिशन था रामकरण जी महाराज का पूर्व नाम है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में बाबा रामदेव के बारे में सत्य कथन है। तो वर्तमान में रूणेचा को ही रामदेवरा कहते हैं, बिल्कुल सही है। इनका जन्म बाड़मेर में हुआ था, बिल्कुल सही है। सामाजिक समरसता स्थापित करना बाबा रामदेव का प्रमुख उद्देश्य था, यह ऑप्शन भी सही है। तो उपयुक्त सभी कथन सही है बाबा रामदेव के बारे में। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में नोहर तहसील गंगानगर में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? तो यहाँ पर गोगाजी का प्रसिद्ध मेला लगता है नोहर तहसील गंगानगर में। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में अत्यंत उमंग और उत्साह से मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो दशहरा त्यौहार है जो कि कोटा ज़िले का प्रसिद्ध है और ये कोटा ज़िला हाड़ौती क्षेत्र में आता है। तो यहाँ का सबसे बड़ा दशहरा मेला लगता है और ये अत्यंत उमंग और उत्साह से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र झाबरमल शर्मा द्वारा लिखित है? तो मारवाड़ी बंधु, कलकत्ता समाचार और ज्ञानोदय, ये तीनों ही समाचार पत्र पंडित झाबरमल शर्मा के द्वारा रचित है। इस कारण से इन्हें राजस्थान का भीष्म पिता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में नीलकंठ महादेव मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो ये भैंसौरगढ़ स्थान पर स्थित है नीलकंठ महादेव का मंदिर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में भीलों का कुंभ मेला कहलाता है। तो वेणेश्वर का शिव मेला जो कि डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है, इसे भीलों का कुंभ मेला कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में परबसर नागौर का पशु मेला कहलाता है। तो इसे तेजाजी पशु मेला कहते हैं, परबसर नागौर के पशु मेले को। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में रूणेचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। तो सांप्रदायिक सद्भावना है जो कि सुखी समाज के लिए आवश्यक है। और रूणेचा में बाबा रामदेव का मेला बढ़ता है जो कि राजस्थान के पंच पीरों में शामिल लोक देवता है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये नागदा उदयपुर में स्थित है। इस मंदिर को सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में नृत्य नाटक सूरदास और शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? तो ये सपेरा जाति से संबंध रखते हैं नृत्य नाटककार सूरदास और शंकरिया। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक आकर्षित करने वाला क्या लगता है? तो पुष्कर लगता है सबसे अधिक आकर्षित करने वाला विदेशी पर्यटकों को। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में सचिया माता का प्राचीन सूर्य मंदिर स्थित है। तो ये ओसिया जोधपुर में स्थित है सचिया माता का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में रणकपुर के मंदिर का निर्माता कौन था? तो धन्ना सेठ था रणकपुर के मंदिर का निर्माता, जो कि पाली में स्थित मंदिर है और ये 1444 खंभों पर स्थित मंदिर है, जिसे खंभों का अजायबघर भी कहते हैं और ये मूलतः जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में घूघरे मेले का आयोजन आदिवासी किस माह में किया करते हैं? तो ये पौष माह में किया करते हैं घूघरे मेले का आयोजन। अगला प्रश्न है आपका, चेतावनी रा चुंगटिया किस महाराणा को चेतावनी देने के लिए लिखा गया था? तो महाराणा फतेह सिंह जो कि मेवाड़ के महाराणा थे, इनको चेतावनी देने के लिए केसरी सिंह बारट ने चेतावनी रा चुंगटिया लिखा था। अगला प्रश्न है आपका, स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी एवं स्वभाषा यह बातें किस महान आत्मा से संबंधित है? तो ये सभी बातें दयानंद सरस्वती से संबंधित है, जिसने स्वधर्म, स्वराज्य और स्वभाषा को प्राथमिकता दी है।
अगला प्रश्न है आपका, कुशलगढ़ प्रजामंडल किस जिले से संबंधित है? तो ये बांसवाड़ा जिले से संबंधित है कुशलगढ़ प्रजामंडल। अगला प्रश्न है आपका, पूना बाड़ा कांड कब हुआ था? तो मई 1947 ईस्वी में हुआ था पूना बाड़ा कांड। अगला प्रश्न है आपका, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 26 नवंबर 1941 में हुआ था मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन। अगला प्रश्न है आपका, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की योजना किस स्थान पर रहकर बनाई गई थी? तो अजमेर स्थान पर रहकर बनाई गई थी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की योजना।